ज़ेब मसनद नशीन उलमा व मशाइख, ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, फ़ातिमा ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही हमको शाहाने हुदा का फैज़ दे, मुस्तफ़ा का फैज़ दे, मुश्किल कुशा का फैज़ दे। या इलाही दूर कर दे हमसे हर करबो बला, सिब्ते असगर उस शहीदे करबला का फैज़ दे। अलगयासु अलगयास या गयास अल आलमी, गौसे आज़म बंदे कुदरत नुमा का फैज़ दे। ख्वाजा उस्मान हारूनी का सदका कर अता, ख्वाजा अजमेरी मुईनुल अत्किया का फैज़ दे। दीनो दुनिया की शराफत बख्श दे मौला हमें, सय्यदी मखदूम अशरफ बासफ़ा का फैज़ दे। ये वसाइल हैं मेरे मौला तेरी सरकार में, हमको भी मिल जाए थोड़ी सी जगह दरबार में। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सद्दक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इश्क़ व मस्ती में झूम कर गुंबद खज़रा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद। एक बार और बुलंद आवाज से पढ़िए। एक बार और पढ़ दो। ये पहले पिलानी चाहिए थी आपको। वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चश्मे बीना तू न जलवों को महो खावर के देख। चश्मे बीना ऐ देखने वाली आंखों, देखो चांदो सूरज की रोशनी को। चश्मे बीना तू न जलवों को महो खावर के देख, देखना है कर तुझे तलवों को पैगंबर के देख। चश्मे बीना तू न जलवों को महो खावर के देख, देखना है गर तुझे तलवों को पैगंबर के देख, तलवों को पैगंबर के देख। और हस्सानुल हिंद हजरत अल्लामा हसन रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हबीबी या रसूल अल्लाह, आपके तलवों का कहना ही क्या है, क्या कमाल है आपके तलवे में। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज तसद्दुक में उतारा करता। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज चांद तसद्दुक में उतारा करता। और हुजूर के तलवे की बात क्या है सुनो देखने वालों। चश्मे बीना तू न जलवों को महो खावर के देख, देखना है गर तुझे तलवों को पैगंबर के देख। और कहने वाले कहते हैं नहीं बल्कि हकीकत है, न हुस्ने मां न खुर्शीद के जमाल में है,
न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका की बात तो बहुत बड़ी है। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। और बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों में बिलाल अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चश्मे बीना तू न जलवों को महो खावर के देख, देखना है गर तुझे तलवों को पैगंबर के देख, देखना है गर तुझे तलवों को पैगंबर के देख। और ये मोहब्बत का शेर लें आप, एक ही सजदे में, एक ही सजदे में हो जाए अदा सारी कज़ा। एक ही सजदे में, सोचोगे कैसा सजदा होगा। एक ही सजदे में हो जाए अदा सारी कज़ा, आस्ताने मुस्तफा पे जाके सर को धर के देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारा तकबीर। एक ही सजदे में हो जाए अदा सारी कज़ा, आस्ताने मुस्तफा पे जाके सर को धर के देख। और जारियां गमखारियां कुर्बानियां सत्तारियां। सुना होगा आप लोगों ने इसको मोहब्बत में डूबकर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि वो चादर मुबारका जिसमें पेवंद ही पेवंद थे। सुना होगा, एक आलिम की जबान से सुनो। जारियां गमखारियां कुर्बानियां सत्तारियां, फूल बूटे फातिमा ज़हरा की तू चादर के देख, फूल बूटे फातिमा ज़हरा की तू चादर के देख। और गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। वली की बारगाह में हाजिर हैं आप। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं वो, ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम तू भर के देख। ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम तू भर के दे। और ज़ेरे शमशीरे अमल है औजे फिरदौसे बरी, ज़ेरे शमशीरे अमल है, अमल करो अमल, ज़ेरे शमशीरे अमल है औजे फिरदौसे बरी। देखना है देख ले सज्जद मगर कुछ करके देख, देखना है देख ले सज्जद मगर कुछ करके देख। और दो शेर बारगाहे गौसुल वरा में खुदा ने शान कुछ ऐसी बढ़ाई गौसे आज़म की। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बगैर कहे बोलोगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा ने शान कुछ ऐसी बढ़ाई गौसे आज़म की, कयामत तक रहेगी बादशाही गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा ने शान कुछ ऐसी बढ़ाई गौसे आज़म की, कयामत तक रहेगी बादशाही गौसे आज़म की। और बना देते हैं चोरों को कुतुब अब्दाल पर में, खुदा जाने कहां तक है रखाई गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बना देते हैं चोरों को कुतुब अब्दाल पल भर में, खुदा जाने कहां तक है रसाई गौसे आज़म की। और चले हिंद के राजा की बारगाह में अपनी गुलामी का नजराना पेश करें। तेरा दयार है दारुस सलाम या ख्वाजा, अल्लाह तेरा दयार है दारुस सलाम या ख्वाजा। तजल्लियां है वहां सुबह शाम या ख्वाजा। तेरा दयार है दारुस सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है वहां सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से
चलता है काम या ख्वाजा, और नाशुक्री होगी कि वली की बारगाह में हाजिर होकर और बारगाह में दादा मियाँ के नजराना मोहब्बत न लुटा दें। खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, खुदा वाले दिलों की बस्तियां। दुनिया वाले तो अपनी बस्तियां बसाते हैं, अपने मकान बनाते हैं, ये दिलों की बस्तियां बसाते हैं। खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे जुल्म को हर जुल्म से आजाद करते हैं। जिनको जिनको आजाद किया हो सोचो, खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे जुल्म को हर जुल्म से आजाद करते हैं। और चला आता है बैतुल्लाह, खुद उनकी ज़ियारत को ज़मीन में कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला आता है बैतुल्लाह, खुद उनकी ज़ियारत को समीम कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। और कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा था, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, जला सकती है, जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, जला सकती है शमए कुश्ता को। शमए कुश्ता कहते हैं बुझे हुए चिराग को, बुझे हुए चिराग को। शम्मा का माना चिराग, कुश्ता का माना कटा हुआ, बुझा हुआ। ये अल्लाह वाले वो हैं जो बुझे हुए चिराग को जला देते हैं। कोई हो सकता है कह दे कि हम भी तो बुझे हुए चिराग को माचिस की तीलियों से जला दिया करते हैं। कोई दहलिया बोल सकता है, कोई बददीन बोल सकता है कि हम भी तो जला सकते हैं। याद रखो, ये जमाने का दस्तूर है। चिराग जल रहा हो, उस चिराग पे तुम फूंक मार दो तो जलता हुआ चिराग, बोलो जलता हुआ चिराग। अबे तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइखीन, बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े शुअरा से आपको गुजरना है। ये नाचीज खतीब नहीं, सिर्फ एक सूफिया का दर्स लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है। कोई तकरीर करने के लिए नहीं, एक दर्स है जो सूफिया से मंसूब है। वो सूफिया का दर्स आपको देके एक सबक पढ़ा के या आपके सामने तकरार करके गायब हो जाऊंगा। जलते हुए चिराग पर जमाने का कोई भी इंसान फूंक करके देख ले, चिराग जल रहा हो तो फूंक मारने से बुझ जाएगा। कुछ हम बोले, कुछ तुम बोलो, बात समझ में आएगी। जलता हुआ चिराग फूंक मारने से बुझ जाएगा। ये जमाने का दस्तूर है कि जब आम बंदा जलते हुए चिराग पर फूंक मारता है तो जलता हुआ चिराग बुझ जाता है। ये औलिया अल्लाह की शान है कि बुझे चिराग पर फूंक मार देते हैं तो बुझे हुए चिराग को जला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। वो शान है औलिया की कि बुझे हुए चिराग पर अगर ये फूंक मार देते हैं तो बुझा हुआ चिराग जल जाता है। कसम खुदा की, ये अल्लाह वाले जिस बुझे दिल पर नजर तवज्जो डाल देते हैं वो बुझा हुआ दिल भी बेदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शेर समझ में आ जाएगा। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। फूंक तो सीने से ही निकलती है, हवा तो अंदर से ही आती है। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलती ये दौलत, नहीं मिलती, नहीं मिलता ये नहीं मिलती ये दौलत बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलती ये दौलत बादशाहों के खजीनों में। और न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में।
यदि बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। एक बार पूरा मजमा बेदारी के साथ नबी वाले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अजीजाने मिलने, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम की एक अजीम आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। आज का ये जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस बतकरीब उर्स दादा मियां में हाजिरी की सआदतें आप हजरात हासिल कर रहे हैं। एक से एक नायाब खतीब और एक से एक नायाब शोरा के कलाम आप हजरात अज़मत सरकार में सुनेंगे। एक वली की बारगाह में हम और आप हाजिरी की सआदतें आज हासिल कर रहे हैं। ये मजमा मैं देख रहा हूं यहां से लेके वहां तक, दिल की गहराइयों से चंद कलिमात इस उम्मीद पर निकाल रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी जबान से निकाले और आपके निहा खानों में उसको पहुंचा दे, और फिर मालिक व मौला हमें और आपको दोनों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब इरशाद फरमा रहा है वह हुआ मअकुम, मफहूम समात फरमाए, और वो यानी तुम्हारा खुदा, वह हुआ और वो यानी तुम्हारा खुदा, माअकुम लोगों तुम्हारे साथ है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, जो खुदा ने फरमाया वही आप तक पहुंचा दूंगा। और वो यानी खुदाए वहदहू ला शरीक माअकुम तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुंतुम लोगों तुम चाहे जहां रहो, घर रहो, बाजार में रहो, खेत में रहो, खलियान में रहो, दिन में रहो, उजाले में रहो, कहीं भी रहो, किसी हाल में रहो। ऐनमा कुंतुम तुम चाहे जहां रहो, वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु और अल्लाह बिमा तअमलूना बसीर लोगों तुम जो कुछ करते हो तुम्हारा खुदा उसको देख रहा है। सुभान अल्लाह। संजीदगी के साथ आप समाप्त फरमा लें, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और वो यानी खुदा तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुंतुम चाहे तुम जहां रहो, और तुम्हारे एक एक अमल को, एक एक काम को वो देख रहा है। कोई भी काम करो, अच्छा करो, बुरा करो, नेक करो, बद करो, चोरी करो, डाके डालो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, उसको राजी करने वाले काम करो या उसको नाराज करने वाले काम करो, जो भी करो वो तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है। अब जरा सा आप दिल को हाजिर रखें और जुमले की अहमियत को आप समझने की कोशिश करें। परवरदिगारे आलम ने इसी मफहूम को, इसी मतलब को कुरान मुकद्दस में बार बार बयान किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि कई कई बार परवरदिगारे आलम ने इसी मफहूम को अपने महबूब पर आयत बना करके उतार दिया, और महबूब ने ज़बाने नबूवत से अपने जानिसार सहाबा को तालीम फरमा दिया। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है उसी कुरान मुकद्दस में, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। है महबूब, ये लोग आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं, तो कह दो बेशक मैं करीब हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह।
फइन्नी करीब, बेशक मैं करीब हूं, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है, बुलाने वाला मुझे बुलाता है, कहता है या अल्लाह, तो रब फरमाता है मैं उस बंदे के या अल्लाह का जवाब देता हूं और कहता हूं लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, है मेरे बंदे मैं हाजिर। अपने मौला को पुकारो तो सही, तुम्हारा रब कहता है कि मैं हाजिर हूं। एक आरिफ का वाकया बयान किया नुज़हतुल मजालिस में। जंगल में अल्लाह ताला की इबादत फरमा रहे थे, उधर से एक घुड़सवार बड़े आन बान शान के साथ बेमिसाल कपड़ों में अच्छे नस्ल के घोड़े पर बैठकर इतराता हुआ आकड़ता हुआ चला जा रहा। अल्लाह वाले ने बुलाया, सूफिया की तालीम के लिए बैठा हूं ताकि तेरे दिल में कोई बात उतर जाए और अल्लाह ताला इस महबूब बंदे सूफी बासफा वली कामिल दादा मियां के फैजान से हमें आपको सबको माला माल फरमा दे। आरिफ ने जब देखा, अल्लाह वाले ने, आरिफ अल्लाह वाला, उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जब देखा तो कहा ए घोड़े पर सवार होकर जाने वाले, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, जवाब दे जा। ठहर गया इतराता हुआ, पूछा तू कौन है? कहा मैं मुझको नहीं जानते आप, मैं फुला बादशाह का बड़ा खास गुलाम हूं, बहुत खास गुलाम। अच्छा, बहुत बड़े बादशाह का बड़ा खास गुलाम, अब मेरे ओहदे को जरा अंदाजा तो लगाओ, कौन हूं मैं? कहा क्या करते हो अपने बादशाह के यहाँ, ड्यूटी क्या तुम्हारी? कहा जब मेरा बादशाह भूखा होता है तो मैं उसे खाना खिलाता हूं, जब उसे प्यास लगती है तो मैं उसे पानी पिलाता हूं, जब उसको नहाने धोने की जरूरत पड़ती है तो मैं उसके कपड़े तब्दील करवाता हूं, जब रात में वो सो जाता है तो मैं उसकी हिफाजत और उसकी निगरानी करता हूं। जुमले गौर से लीजिएगा, जब मेरा आका भूखा होता है तो खिलाता हूं, प्यासा होता है तो पानी पिलाता हूं, सो जाता है तो पहरेदारी करता हूं। इस अल्लाह वाले ने एक ठंडी सांस जोर से खींची और तड़प गया। पूछा बाबा क्या हुआ, तड़प क्यों गए? कहा तुझसे बेहतर तो मैं ही हूं, तुझसे बेहतर तो मैं ही हूं और तेरे आका से बेहतर, तेरे मालिक से बेहतर मेरा मालिक है, तेरे मालिक से बेहतर मेरा मालिक है। उम्मीद है कि जुमलों को गौर से ले रहे होंगे। अल्लाह वाले ने कहा कैसे? घुड़सवार ने पूछा कैसे? कहा रे बेवकूफ, तेरी समझ में नहीं आता कि तेरा आका भूखा होता है तो तू खिलाता है, प्यासा होता है तो तू पिलाता है, उसको सो जाता है तो तू निगरानी करता है। मेरा मालिक वो है कि खुद नहीं खाता, जब मैं भूखा होता हूँ तो हमें खिलाता है, जब प्यासा होता हूँ हमें पिलाता है, और जब सो जाता हूँ तो हमारी निगरानी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा सा अंदाजा लगाएं, एक उसका मालिक है, एक अल्लाह वाले का मालिक है और वही मालिक ईमान वालों का भी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मालिक तो सबका है लेकिन मांगने वाला तो हो, उसको मालिक मानने वाला तो हो, उसकी कुद्दूसियत को, वहदानियत को, ये अहदियत को, इलाहियत को, उलूहियत को, अस्माए सिफाते कमालिया के साथ मौला का इकरार करने वाला तो हो। कहा तेरा आका बेहतर है कि मेरा आका बेहतर है? तू खिलाता है वो मुझे खिलाता है, तू उसको पिलाता है वो मुझे पिलाता है, तू उसको सुलाता है वो मुझे सुलाता है, तू उसकी हिफाजत करता है वो मेरी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, ये अफसाना नहीं हकीकत है, वो हमारी हिफाजत करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा है, तफसील में जाने का मेरे पास वक्त भी नहीं है, तो अज़ीज़ाने मिल्लत जरा याद करें। उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारा मालिक, अल्लाह वाले ने कहा जब तुम्हारा मालिक तुम्हारे किसी काम से खुश हो जाता है, खुश हो जाता है तो वो तुम्हें क्या देता है? इनाम इकराम देता होगा, कुछ ना कुछ देता होगा। कहा क्या देता है? जब मेरा मालिक मुझसे खुश होता है, मेरे काम से राजी हो जाता है, तो वो मोहब्बत की नजर से दिन में 3 मर्तबा मुझे देख लेता है, मैं मचल जाता हूँ, निहाल हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत की नजर क्या है? मोहब्बत वाले जानते हैं। मोहब्बत की नजर क्या है? ये मोहब्बत वाले ही जान सकते हैं। कहा जब मेरा मालिक खुश होता है तो दिन में 3 मर्तबा मोहब्बत की नजर से देख लेता है। कहा 30 में भी मैं तुझसे अच्छा हूँ। पूछा क्या हुआ? कहा मेरा मालिक जब अपने बंदे से खुश होता है तो दिन में 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 360 मर्तबा अपने बंदे पर
की नजर डालता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। याद रखो ईमान वालों, ये तो हदीस पाक मुस्तफा भी है कि जब कोई मोमिन बंदा अपने मालिक को मोहब्बत से, दर्द से, प्यार से जब आवाज देता है तो बंदा एक बार कहता है या अल्लाह, मौला 70 मरतबा जवाब देता है लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी। का एक बात और बता दे, आखिरी सवाल है ये। पूछा वो क्या है? कहा कि अगर तेरे किसी काम से तेरा मालिक नाराज हो जाता है, कभी उसको जलाल आ जाए, कभी उसको गुस्सा आ जाए, तो वो तेरा मालिक तेरे साथ करता क्या है, क्या सुलूक करता है? तो वो घोड़े वाला बोलने लगा, अगर गलती हो जाए तो मेरे मालिक के दरबार में कोई रियायत नहीं बरती जाती है, वो सजा जरूर देता है, वो सजा जरूर देता है। और दुनिया वालों का भी दस्तूर है, एक खता माफ कर दे, दो माफ कर दे, तीसरी तो नहीं छोड़ी जाएगी। यही हाल है। अल्लाह वाले ने कहा इस मामले में भी मेरा मालिक तुझसे बेहतर। कहा वो क्या हुआ? कहा कि सुन, तेरा मालिक एक खता माफ नहीं करता है। हमारा मालिक वो है कि अगर पहाड़ों से जर्रों के बराबर, दरख्तों के पत्तों के बराबर, समंदर के कतरों के बराबर, जमीन के जर्रों के बराबर, आसमान के तारों के बराबर भी हम अपनी नाफरमानी लेके जाए, एक बार प्यार से पुकारे हैं तो वो हमारी खता को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारी खता को माफ कर देता है। घोड़े से नीचे उतर गया, कपड़े फाड़ के पीछे फेंक दिए। कहा ये अल्लाह वाले, ये बात होता नहीं सुलाता है, सोने के बाद हिफाजत करता है, वो कहाँ मिलता है मालिक जो खताएं माफ कर देता है? अल्लाह वाले ने कहा था उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे सुन, जहां हाल झुका देगा हमारा मालिक वही तुझे मिल जाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजान दादा मियां, उलमाए अहले सुन्नत। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब सवाल करने वाला, पूछने वाले महबूब, जब ये सवाल करने वाले आपके मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनके सवालों का जवाब देता हूं, मैं उनके बिल्कुल करीब रहता हूं। मालिको मौला के कलाम का तेवर देखो। परवरदिगारे आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वफी अनफुसिकुम, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ए बंदो, मैं अपनी दलाइले कुदरत के साथ तुम्हारी जानों में मौजूद हूं, तो तुम देखते क्यों नहीं? देखते क्यों नहीं? तुम्हें देखना चाहिए, अंदाज़े बयान देखें तो तुम देखते क्यों नहीं? और इस आयत करीमा में जिसकी मैंने तिलावत की, तफसील में नहीं जा रहा, रब इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ, बोलो तुम्हारे साथ है, चाहे जहां रहो। ये भी तफसील बता दी, चाहे जहां रहो, और तुम्हारे एक एक अमल को आप नमाजें नहीं पढ़ते हैं, खुदा देख रहा। आप झूठ बोलते हैं, खुदा देख रहा। आप दुनिया में न जाने क्या क्या करते हैं, कोई अमल उससे छुपा नहीं है। एक बात से छुप करके गलत काम करने वालों, अपने बड़े भाइयों का अदब व लिहाज करके उनके सामने गालियां न बकने वालों, अपने बड़े मौलवियों के सामने आकर के बड़े पारसाई का दामन फैला करके पारसा बनने वालों, याद रख लेना कि वो तुम्हारा माबूदे हकीकी मालिक यौमुद्दीन है, रोजे जज़ा का मालिक है। मैदान महशर में उसी के सामने तुमको पेश किया जाना है, और वो परवरदिगार तुम्हारे एक एक जिंदगी के अमल को देख रहा है, तुम्हारे करीब मौजूद है, देख रहा है। कोई भी अमल तुम्हारा ऐसा नहीं जो परवरदिगारे आलम से छुपा हुआ है, वो करीब भी है और देख भी रहा है। अब एक इल्मी नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो ले जाऊं। सवाल पैदा हुआ कि हमारा मालिक हमारे पास कब से है, हमारा माबूद हमारे करीब कब से है? आज हमारा दोस्त हमारे करीब है, हमारे अहबाब हमारे करीब हैं, ये पूरा मजमा आज हमारे करीब है, ये उलमा की पुष्टपनाही इस वक्त में मेरे करीब है, मशाइखीन मेरे करीब हैं। लेकिन कब से कब तक? थोड़ी देर पहले ये दूर थे, हम इनसे दूर, थोड़ी देर पहले आप हमसे दूर थे, हम आपसे दूर, तो ये कब से मौला बंदे के करीब है? अल्लाह कब से बंदे के करीब है? दुनिया में हमने दोस्त बनाए,
दुनिया में हमने दोस्त बनाए, वो दोस्त जब तक हम बाहर हैं हमारे करीब है, जब हम खलवत खाने में गए तो दूर हो गया। बीवी शरीके हयात है, जब तक हम हुजरे के अंदर हैं बीवी हमारे करीब है, जब हम हुजरे से बाहर निकले तो बीवी हमसे दूर हो गई। माँ बाप हमसे बिल्कुल एकदम करीब हैं, जिनसे हम जान छिड़क छिड़क के मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो माँ बाप कब तक हमारे करीब हैं? जब तक हम उनकी नजर के सामने आगोशे मोहब्बत में हैं, जब तक हम उनके करीब हैं। फिर एक दिन आता है कि वही बाप अपने से हमें दूर कर देता है। बेटा कमाने के लिए चला जा, बेटा परदेश चला जा, बेटा मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जा। याद रख लेना कि दुनिया में जिनसे हम दोस्ती के दावे करते हैं ये हमेशा हमारा साथ देने वाले नहीं। न दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेगा, न भाई हमेशा हमारे साथ रहेगा, न उस्ताद हमेशा हमारे साथ रहेगा, न खानदान वाले हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन खुदा के कुर्बत का अंदाजा तो लगाओ। मैं नहीं कहता मुफस्सिरीने किराम ने कहा, मैं नहीं कहता उलमाए दीन ने कहा, मैं नहीं कहता मुहद्दिसीने किराम ने कहा कि लोगों क्या तुम्हें कुरान में छुपे हुए इस सवाल का जवाब नजर नहीं आया? इसी आयत में इस सवाल का जवाब भी मौजूद है। पूछा वो जवाब क्या है? ये उलमा फौरन समझ जाएंगे। अरबी में ग्रामर के तौर पर एक तो फेल होता है जिसमें माना जमाना दोनों होता है, एक हर्फ होता है जिसमें सिर्फ माना होता, एक इस्म होता है जिसमें माना होता जमाना नहीं होता, एक हर्फ होता है जिसमें ना तो जमाना होता है और ना ही माना होता है। माना होता तो है लेकिन बगैर किसी से मिलाए समझ में नहीं आता। तो ये उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा में जुमला इस्मिया बयान फरमाया है। मतलब ये हुआ कि ऐ बंदे मैं हमेशा से तेरे साथ था और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। नारे तकबीर। जैसी तकरीर हो रही वैसा जवाब दो। नारे रिसालत। नारे में कंजूसी मत करो। फैजाने आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ ए बंदा ए नाची, जब तू आलमे अरवाह में था तो तेरा खुदा तेरे साथ था, तू सुल्बे बिदर में आया तो तेरा खुदा तेरे साथ था, तू शिकमे मादर में आया तो तेरा खुदा तेरे साथ था, तू आगोशे मादर में आया तो तेरा खुदा तेरे साथ था, तू जवानी की दहलीज पे आया तो तेरा खुदा तेरे साथ है, तू बुढ़ापे में कदम रख रहा है तेरा खुदा तेरे साथ है, तू मर जाएगा तेरा खुदा तेरे साथ होगा, कब्र में जाएगा तो तेरा खुदा तेरे साथ, हश्र में जाएगा तो तेरा खुदा तेरे साथ, जन्नत में जाएगा तो तेरा खुदा तेरे साथ। उससे दिल लगाओ जो हमेशा से साथ है और हमेशा साथ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मचल के बोलो यार, सुभान अल्लाह। उससे दिल लगाओ जो हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उससे मोहब्बत करो जो हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो हमेशा से साथ हो और हमेशा दोस्ती निभाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा से दोस्ती निभाले वो जात तो खुदा की है। कहां से तुमने जमाना पूछ लिया, वहां तो खुदा फरमाता है कि माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला इस्मिया है, हमेशा से था, हमेशा रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सा और समझें, वहुवा माअकुम, और वो यानी तुम्हारा खुदा माअकुम तुम्हारे साथ है। बार बार मौला आयत करीमा में यही मफहूम बयान कर रहा है। कोई मकसद, क्या फायदा मेरा आपको? अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। मफहूम क्या है? ये आदत करीमा है खालिक व मालिक, परवरदिगार आलम की सुन्नत करीमा है कि मालिक व मौला जिस मफहूम को बार बार बयान करे, बार बार बयान करे, बार बार बयान करे, तो उससे ये अंदाजा लगाया मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने कि गोया कि अल्लाह ताला इस बात को ज्यादा अहमियत दे रहा है। कुरान की हर आयत अहमियत की हामिल है। जैसे नमाज अफजलुल इबादत है तो नमाज का इतना तज़किरा किसी इबादत का कुरान में नहीं, जितना तज़किरा नमाज का कुरान में, किसी और इबादत का तज़किरा कुरान में नहीं। जबकि ज़कात भी अहम है, हज भी अहम है और इबादतें भी अहम है, रोजा भी अहम है, लेकिन जितनी फजीलत, जितनी ताकीद और जितनी न पढ़ने वालों पर वईदें नमाज के लिए है। क्यों? इसलिए कि अफजलुल इबादत है, अहम्मुल फराइज़।
अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिसाल थी समझने के लिए, हे मालिक व मौला, हम तेरे बंदे तेरी बारगाह में साइल बन करके खड़े हैं कि मेरे महबूब तू मुझे बता दे, ये बार बार तसव्वुर क्यों दे रहा है कि लोगों तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारा खुदा तुम्हारी जानों में है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कौन बताएगा? आरिफीन से पूछ लेना, सूफिया से पूछ लेना, औलियाए कामिलीन से पूछ लेना, अल्लाह वालों से पूछ लेना, जो हकीकत की नजर रखते हैं उनसे पूछना, तो वो बताएंगे कि इसका मफहूम क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों मालिक व मौला बार बार रिपीट कर रहा है कि ऐ बंदो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐ बंदो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐ बंदो मैं तुम्हारे अमल को देख रहा हूँ, ऐ बंदो आओ सुनो। मुफस्सिरीन ने अलग अलग जवाब दिए हैं, एक तफसीर को नजर के सामने रखते हैं। ये है हजरत अल्लामा हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान, साहिब तफसीर नईमी है अलैहि रहमत व रिजवान, सदरुल अफाजिल के शागिर्द हैं अलैहि रहमत व रिजवान। अपनी मशहूर ज़माना तसानीफ में बयान फरमाते हैं कि बेशुमार रुमूज हैं, लेकिन मैं तुम्हें तीन बातें बताता हूं। वो तीन बातें भी मैं तफसील से नहीं बताऊंगा, इसलिए कि वक्त का दामन मेरे बहुत तंग है। तीन बातें बताता हूं। फरमाते हैं कि अगर बंदा ये तसव्वुर कर ले कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरे एक एक अमल को देख रहा है, बंदा ये तसव्वुर जमा ले कि मेरा मालिक मुझ पर नजर रखे हुए है, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जो मेरा महबूब देख नहीं रहा है, तो उससे बंदे को फायदा क्या होगा? बंदे के दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं बंदे की दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत में एक आपको मिसाल देकर के समझा देता हूं, बात बिल्कुल ज़हन में आ जाएगी। एक बेटा है, बेटा बड़ा वफादार है, बाप के सामने वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे बाप के दिल को तकलीफ पहुंचे, और ऐसे बेटे आपको बेशुमार मिल जाएंगे कि जो सिगरेट पीते तो जरूर है, लेकिन बाप का अदम मलहूज है। क्यों बाप के सामने क्यों नहीं पीता? कोई हराम है क्या? कोई शिर्क है क्या? कोई कुफ्र है क्या? कोई बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है क्या? तो वो क्या जवाब देगा? अगरचे ये काम तो ज्यादा गुनाह का नहीं है, अगरचे ये काम गुनाह का नहीं है, मुबाह है, कोई सवाब नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये खिलाफे अदब समझा जाता है। बाप के सामने नहीं पीता, खिलाफे अदब है। बड़े भाई के सामने नहीं पीता, खिलाफे अदब है। माँ के सामने नहीं पीता, खिलाफे अदब है। गांव के बड़े आदमी के सामने नहीं पीता, खिलाफे अदब है। अपने चचाओं के सामने नहीं पीता, खिलाफे अदब है। उस बच्चे के अंदर इतनी समझ कहां से पैदा हो गई जो बाप के अदब को जानता है, माँ के अदब को जानता है, भाई के अदब को जानता है, गांव के बड़े के अदब को जानता है। ऐ लोगों, अगर वही बेटा जो बाप के अदब को मलहूज रखता है ये तसव्वुर कर ले कि मेरा खुदा मेरे साथ है, तो अगर अदब करने वाला एक मुबाह काम छोड़ देता है तो हराम काम कैसे नहीं छोड़ेगा? मुबाह काम छोड़ रहा है जिसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो मुबाह काम इसलिए छोड़ रहा है कि खिलाफे अदब है। बाप के सामने कैसे सिगरेट को मुंह लगाऊं? एक मैंने सिंपल आपके सामने दिया है, याद रख लो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। ये तसव्वुर जब जमेगा कि मेरा खुदा मेरे अमल को देख रहा है, और ये जमा के देख लेना, जब मेरा खुदा मेरे अमल को देख रहा है तो बंदा सोचेगा मैदान महशर में उसी के सामने जाना है। रज़्ज़ाक़ तो वही है, रोज़ी देने वाला वही है, वो हमें गुनाह करता हुआ देख रहा है। मालिक व मौला वही है, वो हमें गुनाह करता हुआ देख रहा है। कादिर मुतलक वही है, वो हमें गुनाह करता हुआ देख रहा है। अमीरी गरीबी उसी के हाथ में है, वो हमें माल लुटाना हराम खाता हुआ देख रहा है, रिश्वत लेते हुए देख रहा है, सूद खाता हुआ देख रहा है। वो तो मालिक व मौला है, रहमुर राहिमीन है, हमें देख रहा है गुनाह करता हुआ। अरे वो जुलजलाल भी है, वो जुल्तकाम भी है, वो जब्बारों का हार भी है, वो मेरे गुनाहों को देख रहा है। और जब बंदे के दिलो दिमाग में ये बात भर कर जाएगी कि मेरा महबूब मेरे पास है, मेरे एक एक अमल को देख रहा है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो जुलजलाल है, वो जुल्तकाम है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही मुहैमिन है, वही कुद्दूस है, वही रहमान है, वही रहीम है। जब बंदा ये तसव्वुर करता हुआ चला जाएगा, अगर उसके मर्जी के खिलाफ करूंगा तो रोज़ी नहीं देगा, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ करूंगा तो जान निकाल लेगा, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ काम करूंगा तो सजा दे देगा, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ काम करूंगा तो मालिक व मौला हमें यहाँ भी अज़ाब में सजा में डालेगा, और वहां भी मैदान महशर में हमारा हिसाब बड़ा सख्त हो जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि परवरदिगार आलम का गालिब आ जाए और हमें जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। जब बंदा ये तसव्वुर जमाएगा तो फरमाते हैं हकीमुल उम्मा कि बंदे को एक बड़ा फायदा ये होगा कि बंदा गुनाह करने से अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ते रहिए और दीदार फरमाते रहिए।
अल्लाहुम्मा सल्ली, चूंकि मेरा वक्त कट रहा है इसलिए मैं इसको बेकार नहीं करने दूंगा। जल्दी जल्दी दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व हाँ, बड़ा कीमती है मेरा वक्त, इसलिए मैं एक एक लम्हे को बेकार नहीं जाने दूंगा। याद रखिएगा, ये मेरे मिजाज मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ है। सुनो, फरमाते हैं कि जब बंदा ये तसव्वुर जमा लेगा तो दूसरा अजीम फायदा उस बंदे को ये मिलेगा, दूसरा अजीम फायदा उस बंदे को ये हासिल होगा कि अब बंदे को उसकी इबादत में मजा आएगा, इबादत में मजा आएगा। और अगर मैं ईमानदारी से अभी हाथ उठवा के पूछ लूं कि ये इबादत करने वालों यहाँ से लेके वहां तक और उस कोने से लेके उस कोने तक, जरा हाथ उठा करके बताना कि किसको किसको इबादत में मजा आता है। अजीजा ने मिल्लत, अगर मैं ये सवाल करूं तो मुझे नजर आता है शायद 2-4 नजर आएंगे, इसलिए कि इबादत का माना मैं समझा रहा था। जिस आदमी ने कभी लड्डू न खाया हो उसे आप लड्डू की मिठाई खिला दीजिए तो मजा इसको कहते हैं कि वो बार बार दिल में सोचेगा कि फिर मिलता तो खा लेता, फिर मिलता तो खा लेता, फिर मिलता तो खा लेता, फिर मिलता तो खा लेता। आदमी जिससे प्यार करता है उसे बार बार देखने की चाहत अपने दिल में पाता है, सुभान अल्लाह, बार बार पाता है। अब वो मामूली बुखार का बहाना बना के नमाज नहीं छोड़ता, मामूली सी बीमारी रमजान आया तो टेबलेट और गोलियां जेब में रख करके रमजान के रोजे नहीं छोड़ता। अगर उसे मजा आता तो दलील ये है कि एक के बाद दूसरे के लिए अगर बंदा तैयार नजर आता है, हमारा तैयार नजर आता है, जब तो हम जानेंगे कि जाहिर में हमें ये पता चल गया कि इस बंदे को इबादत में मजा आ रहा है। वरना हम तो यही सोचेंगे इबादत में मजा कहां आया इस बंदे को। उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, अकाबरीन फरमाते हैं, किताबों में लिखा हुआ मिलता है और हम ये देखते हैं कि हमारी इबादत में मजा आ ही नहीं रहा, इबादत में मजा आ ही नहीं रहा। आओ मैं तुम्हें बताऊं इबादत में मजा किसे कहते हैं। हजरत मौला अली है, सर सजदे में है, कदमे मुबारक से तीर निकाल लिया गया। अली फरमाते हैं कसम खुदा के मुझे पता ही नहीं चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, ये इबादत का मजा उनको मिला, औलिया कामिलीन को मिला, हुजूर दादा सरकार को मिला, गरीब नवाज को मिला। ये मजा उनको मिलता है कि जब मिल जाता है तो घर में चाहे लाश पड़ी हो लेकिन नमाज का वक्त होता है तो नमाज अदा की जाती है, इबादत का वक्त आए तो इबादत अदा की जाती है। यहाँ तक कि जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया, नमाज का वक्त आता है तो पहले नमाज़ें फर्ज अदा की जाती है, फिर फर्ज किफाया अदा की जाती है। ये मजा है। फरमाते हैं कि जब बंदा इस अंदाज से तसव्वुर जमा लेगा कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मेरे एक एक अमल को देख रहा है, तो जब ये तसव्वुर जमाओगे तो अब तुम्हारी इबादत में तुम्हें मजा आएगा। एक अल्लाह वाले की बड़ी मशहूर रिवायत है कि वो नमाज पढ़ा करते थे और जब इबादत के लिए खड़े होते तो उनका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता था और उनके जिस्म का एक एक रोंगटा उनके जिस्म पे खड़ा हो जाता था। पूरा जिस्म बेत की तरह लरसने और कांपने लगता था। लोगों ने पूछा हुजूर माजरा क्या है। जब आप नमाज का इरादा फरमाते हैं तो ये आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपका चेहरा पीला पड़ जाता है, आपके पूरे जिस्म पे रोंगटे और बाल खड़े हो जाते हैं। हुजूर मामला क्या है, आप कांपने क्यों लगते हैं? क्या कोई तलवार लेके मारने को तैयार है या कोई गोली लगा करके आपको शूट करने के लिए तैयार है? वो कहते हैं अरे नादान, तलवार से डरता कौन है, गोली से डरता कौन है? जो नमाज मैं पढ़ता हूँ वो तुम्हें पता नहीं। कहा हुजूर यही तो पूछने के लिए, मालूम करने के लिए हमने आपसे सवाल किया है। अल्लाह वाले ने कहा अगर ज्यादा मजबूर किया है तो लो मैं तुझे बता देता हूँ, अल्लाह तुझे भी उस पर अमल की तौफीक फरमाए। कहा हुजूर मामला क्या है? कहा सुनो, जब मैं नमाज का इरादा करता हूँ तो ये तसव्वुर जमाता हूँ कि बादशाह कुद्दूस मालिक अल इत्ला खुदाए वहदहू ला शरीक के दरबार में, सुभान अल्लाह, बादशाह कुद्दूस के दरबार में खड़ा हूँ। ये तसव्वुर जमाते ही पूरा जिस्म लरजने लगता है कि वो खुदा की जात है, खुदा की जात, परवरदिगार की जात है। दूसरा तसव्वुर मेरा दिल में ये होता है कि मैं पुल से रात में खड़ा हूँ। अब वो उन नमाजियों की तरह हिलेगा नहीं जो पुल से रात में खड़ा होगा। पुल से रात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। वो टांगड़ा फैला करके खड़ा नहीं होगा, पैर दूर करके खड़ा नहीं होगा, हिल हिल के अब वो नमाज नहीं पढ़ेगा। अपने पड़ोसी नमाजी को वो सब की हालत में डुक्के नहीं लगाएगा, वो नमाज इत्मीनान से पढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि वो तसव्वुर जमाए हुआ है कि बादशाह कुद्दूस के सामने खड़ा हो और इधर नीचे पुल से रात है, इस तरफ को जन्नत है और उसकी वो जहन्नम है और उसकी खाइयां हैं। और कहते हैं ये तसव्वुर होती है कि मलकुल मौत रूह निकालने वाला फरिश्ता रूह
रूह निकालने के लिए मेरे पास मौजूद है। सोचता हूँ शायद ये जिंदगी की आखिरी नमाज। अल्लाह अकबर, क्या बात। दोबारा शायद नमाज पढ़ने का मौका न मिले। ये तस्वुर जब दिल में आता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी वज़ा आ गई हो, मेरा वक्त पूरा हो चुका हो, मौत का फरिश्ता मेरे पास आ चुका हो, तो जब ये तस्वुर जमाता हूँ और ईमान वालों कोई भी दिल की गहराई के साथ, ईमानी जज्बे के साथ मुस्तफा का शताई बनकर जब ये तस्वुर जमाएगा तो कसम खुदा की नमाज में दिक्कत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इबादत में दिक्कत पैदा हो जाएगी, इबादत में चाशनी मिलने लग जाएगी, इबादत में बंदे को मजा मिलने लग जाएगा। और ये तीसरा और आखिरी और फाइनल जो फायदा है वो सुनते चलो। हजरत हकीमुल उम्मत ही फरमाते हैं, आज हमारी कौम बुज़दिल हो गई। नहीं हुए क्या? कितने बहादुर हैं? हाथ उठा के बताओ तो देखें कितने बहादुर हैं। दस्त तो दस्त है, दरगाह भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमानों की शान थी कि 313 हैं तो हजारों से मुकाबिला 3000 हैं तो 1.25 लाख से मुकाबिला करके बताया है कि हम मुसलमान हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आज कौम बुज़दिल हो गई, आज कौम के पास में बहादुरी नहीं है, आज जज्बे ईसार नहीं है, कौम बिल्कुल बुज़दिल हुई चली जा रही है। रात के सन्नाटे में एक चूहा खड़क जाए तो हमारा दिल धड़कने लगता है। रात के सन्नाटे में एक चूहा अगर घर में बर्तन पटक दे तो हमारा गुमान निकलता है कहीं चोर ना आ गया हो। हम जवान हैं, कड़ियल हैं, दिन के उजाले में पड़ोसी से लड़ने के लिए मारने मरने को तैयार हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में घर में अगर खड़बड़ की आवाज आ जाए, चाहे चूहे या बिल्ली ने किया हो, तो हमारा दिल बैठ जाता है। हाथ तलवार बगल में है लेकिन उठा नहीं सकते, लाठी बगल में है लेकिन उठने को तैयार नहीं। क्यों? उसके पास बंदूक होगी, गोली मार देगा, हमारी जान चली जाएगी। अरे ईमान वालो, तुम्हारी शान तो बहादुरी थी, बुज़दिली कहां से आ गई तुम्हारे पास? सुभान अल्लाह सुभान। तुम बुज़दिल कब से बन गए? ये कौम तो बहादुर कौम है। ये कौम जमाने में उठी थी तो उठती चली गई, बढ़ी थी तो बढ़ी चली गई। और कह दिया जमाने वालों ने दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। ये वही कौम है जिसने पहाड़ों की चोटियों को रोक डाला, समंदर की तहों में घुस करके समंदर को पार कर दिया, बड़े बड़े सहराओं को अबूर कर दिया। लेकिन आज की कौम मुस्लिम नाम वही है, नाम वही है, टारगेट वही है, निशान वही है, बिल्ला वही है, थप्पा वही है, मोहर वही है, अरे सब कुछ वही है, लेकिन मुसलमान वही क्यों मौजूद नहीं है? क्यों नहीं है? फरमाते हैं हकीमुल उम्मत कि ये आयत करीमा बहादुरी की जान है। बंदा दिल में बिठा ले, बहादुर बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान। खालिद इब्न वलीद का पैकर बनेगा, साद इब्न वक्कास का नमूना बनेगा, हैदर करदार के जुल्फ़िकार हैदरी का वो पर्दा बनकर के जमाने में नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि मुसलमान का अकीदा है जिंदगी उसके हाथ में, मौत उसके हाथ में। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कोई है जिंदगी देने वाला खुदा की जात के सिवा? बोलो, क्या कोई है मौत देने वाला? खुदा न मारना चाहे तो क्या कोई मार सकता है? खुदा अगर जिंदा रखना चाहे तो कोई मार सकता है, और खुदा मारना चाहे तो कोई बचा सकता है? अबे जब अकीदा है तुम्हारा, मुख्तसर किताबों में ये जुमले मौजूद हैं कि जिंदगी खुदा के हाथ है, मौत खुदा के हाथ है, कुरान की आयतें बैयिनात हैं, मुस्तफा का फरमान है, अक़वाले सलफ़ व सहाबा व ताबईन हैं। मुख्तसर सी किताबों में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के ताल्लुक से ये अकीदा मौजूद है कि वो मारे तो कोई बचा नहीं सकता, और वो बचाए तो कोई। तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये चोर मार देगा, ये मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, ये मेरा कुछ कर लेगा? क्यों? इसलिए कि जब ये तसव्वुर तुम्हारे दिल से निकल गया तो तुम बुज़दिल बन गए। अपनी बात आई है ना, आप नहीं बोलोगे, बुज़दिल बन गए। क्यों बन गए बुज़दिल? इसलिए कि तुमने ये तसव्वुर निकाल दिया। फरमाते हैं यही तसव्वुर था खालिद इब्न वलीद के सीने में, यही तसव्वुर था साद इब्न वक्कास के सीने में, यही तसव्वुर था अली मुर्तज़ा के सीने में, यही तसव्वुर था अम्र इब्न साद के सीने में, यही तसव्वुर था कासिम इब्न ज़ियाद के सीने में, ये तारिक इब्न ज़ियाद के सीने में, यही तसव्वुर था मोहम्मद इब्न कासिम के सीने में। यही तसव्वुर जब इस्लाम के मुजाहिदीन लेकर के मैदान में निकलते थे तो वो कहते थे जीवन के बस दो पहलू हैं, दोनों बहुत मुफीद, बचोगे गाजी, कटोगे। इतना अगर मालूम हो तो बोल दो यार मुसलमान हो। अरे कटने वाला क्या कहलाता है? जीवन के बस दो पहलू हैं, दोनों बहुत मुफीद, बचोगे गाजी, कटोगे शहीद। नुकसान कहा तुम्हारा? नुकसान कहा तुम्हारा? खसारा कहा तुम्हारा? कहां जा रहा
तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा, ईमान वालो आयत करीमा को तसव्वुर में जमा लो कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा पालनहार मेरे साथ है। अरे दुनिया के लोगों को नहीं देखा, एक गांव का मामूली नेता अगर किसी गरीब से दोस्ती हो जाए तो वो गरीब पैर जमीन पर नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि गांव का नेता हमारा दोस्त है। अभी तुम्हें खाने बुझवा दूंगा, जानते नहीं आप? एमएलए साहब दोस्त हो जाए तो फिर क्या कहना, पैरी जमीन पर नहीं, अब तो वो आसमान का है, सितारा है, आसमान का सितारा। क्यों? बात क्या हुई? एक एमएलए से उसकी दोस्ती हो गई, थानेदार से हमारी दोस्ती है, बड़े बाबू से हमारी दोस्ती है, थाने के बड़े इंचार्ज से हमारी दोस्ती है। अबे इस दुनिया की मामूली से मामूली ओहदा पाने वाले से अगर तेरी दोस्ती हो जाए तो तेरे गुरूर का ये हाथ, तेरी बहादुरी का पारा इतना ऊंचा हो गया। अरे ये क्यों नहीं सोचता जिसने सारी दुनिया को पैदा किया वो हमारा दोस्त है, दोस्ती उससे कर ले, जमाना तुझसे डरने लगेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती उससे करने लगो, जमाना तुमसे डरने लगेगा। यही तो सूफिया फरमाते हैं, मन काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है, और जब खुदा जिस बंदे का हो जाता है तो सारी खुदाई उसी बंदे की हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सारी खुदाई उसी बंदे की हो जाती है। अब ये आखिरी जुमला याद रख लेना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है, तुम चाहे जहां रहो जो भी करोगे मौला देख रहा है। ये मस्जिद की तामीर आप अपने गांव में कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में मैंने ऐसी मस्जिद नहीं देखी। याद रख लेना, किसी की वाही वाही के लिए नहीं बल्कि मालिक व मौला की खुशी के लिए इस काम को अंजाम दो, पाया तकमील को पहुंचाओ, खुदा की रजा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है। अल्लाह ताला अमल करने वालों के अज्र को ज़ाय नहीं फरमाता है। इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, उसका वादा है वो बंदे के अज्र को ज़ाय नहीं करता है। आज दादा मियां की बारगाह में यही तवस्सुल बने, यही वसीला बने कि ये उलमा आपके गांव के मेहमान बने, बड़े बड़े मशाइखीन बाहर से चल के आए। किसका सदका है? रहमतुल लिल आलमीन और उनके गुलाम दादा सरकार का सदका है। ये यादें मनाते रहो, जमाने में तुम्हें इस तरीके की बातें सुनने को मिलती रहेंगी। तसव्वुर जमाओ कि खुदा हमारे साथ है, हमारे एक एक अमल को देख रहा है, जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी है अजीब और दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, और मोहब्बत का ये आलम की लगे जैसे करीब। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके पहला कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।